नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मैं आपका स्वागत करती हूँ क्यूसियस हिंदी साहित्य में। आज मैं शेखर एक जीवनी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह अज्ञे द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। दोस्तों, यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1941 है। इसमें अज्ञानी बालमन पर पड़ने वाले अहम, काम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रगति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। दोस्तों, शेखर कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, न ही कोई महापुरुष है, योद्धा भी नहीं। लेखक के शब्दों में वह बड़ा आदमी नहीं है, वह कोई अच्छा आदमी भी नहीं, लेकिन वह एक स्वतंत्र, जागरूक व ईमानदार है। दोस्तों, यह स्वभाव से जीवनी है तथा विधा से उपन्यास है। यह एक स्वतंत्र व स्वच्छंद बालक की विकास यात्रा को दर्शाता है। कैसे एक मासूम लेकिन चिंतनशील मन अस्तित्व व आदर्श के प्रश्नों से जूझता हुआ विद्रोही मन किंतु प्रेमी मन में बदल जाता है। दोस्तों, लेखक यहाँ तक कहते हैं कि शेखर में मेरापन कुछ ज़्यादा ही है। कुछ लोग तो इसे अज्ञे की कहानी मानते हैं, लेकिन अज्ञे जी इस बात से इनकार करते हैं। कुछ लोग इसे कल्पना मिश्रित भी कहते हैं। दोस्तों, शेखर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा है, जैसे कि सभी बच्चे होते हैं, परंतु शेखर में कुछ अलग बात यह है कि उसमें खुद में आत्मविश्वास की क्षमता है। दोस्तों, शेखर बाहर से प्राप्त ज्ञान को पहले अपनी तर्क शक्ति से परखता है, फिर विश्वास करता है। दोस्तों, शेखर एक बहुत नटखट व चंचल बालक है, जो कि एक आत्मविश्वासी है। उसका भोला मन जीवन, मृत्यु, प्रेम के सवालों से भरा पड़ा है। जैसे मृत्यु क्यों होती है, लोग मर के कहाँ जाते हैं, लोग पैदा कैसे होते हैं, उन्हें पैदा कौन करता है, युद्ध क्यों होते हैं, धर्म क्या है, सभी सवालों से उसका मन भरा पड़ा है। जब वह इस तरह के सवाल अपने माता पिता व भाई बहन के समक्ष रखता है, तो उसे सिर्फ एक ही उत्तर मिलता है कि ईश्वर। मृत्यु ईश्वर की वजह से होती है। लोग मर के ईश्वर के पास जाते हैं, बच्चे ईश्वर भेजता है। यहाँ शेखर को लगता है कि उसके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में ईश्वर उसके आड़े आ रहे हैं। ईश्वर का नाम लेकर उसे सही जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए वह अपनी नन्ही सी उम्र में यह घोषणा कर देता है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। कहता है कि वह मंदिर नहीं जाएगा, कभी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। शेखर बचपन में अपनी बहन सरस्वती के प्रति आकर्षित होता है। उसे प्यार से एक नाम देता है, सरस। दोस्तों, किसी पुरुष की चारित्र्य की दुर्बलता इतनी स्पष्ट से शेखर के अलावा अन्य कहीं मिलना लगभग असंभव है। यहाँ पाठक को अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अक्सर जब भी हम किताबें पढ़ते हैं तो उसे एक सीमित दायरे के अंदर बंद कर पढ़ते हैं। जब कोई बात हमारे दायरे से बाहर जाती है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, या फिर यही सोचते हैं कि ऐसा कोई कैसे लिख सकता है। लेकिन ऐसा तभी तक है दोस्तों, जब तक हम अपनी सोच के दायरे को बढ़ा ना लें, तभी तक जब तक हम यह विश्वास ना कर लें कि बाल मन पर कोई सीमा रोक नहीं लगा सकती, उसकी उड़ान ऊंची है, वहाँ कोई निषेध नहीं है। दोस्तों, बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए प्रेम व सेक्स को लेकर शेखर की जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। शशि, प्रतिभा, सरस्वती व शारदा के समीप रहकर प्रेम के स्वरूप को थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करता है, लेकिन यह इसमें कितना सफल होता है। एक अति जिज्ञासु मन बेहद संवेदनशील हृदय लिए आसपास के माहौल में अपने जीवन के साथ कैसे खतरनाक प्रयोग करता है। दोस्तों, आदर्शवादी
व्यवस्था का समर्थन करता उसका मन व उसके भीतर पनपता अस्तित्ववाद का बोध, यानी ऐसी सोच जिसमें इंसान स्वयं को अपने भाग्य का निर्माता व अपने कर्मों का उत्तरदायी समझता है। दोस्तों, यह सब चीज़ें उसके भविष्य की कौन सी दिशा निर्धारित करती है, यह सब आपको इस उपन्यास में देखने को आगे मिलेगा। दोस्तों, इस उपन्यास में स्वतंत्रता का संबंध बंधन मुक्ति मात्र से नहीं, वहाँ स्वतंत्रता का एक मूल्य है जो व्यक्तित्व का अर्थ देती है। शेखर की खोज उसकी आधुनिक दृष्टि के कारण एक मुकम्मल स्वतंत्र की खोज है। शेखर रूढ़वादी नैतिकता का घोर विरोधी है। दोस्तों, शेखर किसी की प्रतिलिपि होने का भी विरोधी है। वह किसी की कॉपी नहीं बनना चाहता, वह मौलिकता को मानता है। शेखर समाज के नियमों के कारण अपने व्यक्तित्व का गला नहीं घोटना चाहता। दोस्तों, शेखर अपनी निजी इच्छाओं को अत्यधिक महत्व देता है। वह समाज के अंधविश्वासों के तले अपने व्यक्तित्व की तिलांजलि नहीं देना चाहता। दोस्तों, शेखर वही करता है जिसके लिए उसे मना किया जाता है। शेखर उसी कार्य को करना पसंद करता है जिसके लिए उसका मन करता है। जैसा उसका मन चाहता है वह वैसा ही करता है। स्वतंत्रता की खोज शेखर एक जीवनी का केंद्रीय लक्ष्य है और इसे मूर्त करने वाली कई घटनाएं इस उपन्यास में चित्रित की गई हैं। शेखर के अहम भाव के कारण मैं उसके पूरे व्यक्तित्व चेतना के केंद्र में है। मैं कुछ हूँ उसका स्थायी भाव है। शेखर में काम भावना मानसिकता अनुभूति के रूप में दिखाई देती है। जैसे बहन को गाते सुनते ही एकाएक अज्ञात भाव बालक के मन में जागा, कितनी अच्छी लगती हो तुम। दोस्तों, शेखर के मन में भय भी प्रबल रूप से विद्यमान है। अजायब घर के चम्र व्यग्र से डरकर भागना और स्वप्न में चीखना भय प्रवृत्ति का घोतक है। दोस्तों, शेखर में तीनों ही भावनाएं हैं, अहम, काम और भय। शेखर अपने व्यक्तित्व की प्रतिक्रिया से गुजरते हुए जीवन का अर्थ ढूंढ रहा है। वह अपने आप को अंदर तक छानबीन कर रहा है, अपना उत्पीड़न स्वयं ही कर रहा है। इस क्रम में वह अपने अतीत की स्मृति यात्रा को याद करता है, फ्लैशबैक में लौट जाता है और अपने अतीत की पुरानी घटनाओं को याद करता रहता है। अपनी बहन सरस्वती के साथ बिताए पल को भी याद करता है। दोस्तों, शेखर एक जीवनी में शेखर का विद्रोह उपस्थित है। उसके विद्रोह की प्रेरणा उसके युग यथार्थ में निहित ना होकर उसके मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में निहित है। वह कहता है, दोस्तों, शेखर द्वारा बोली गई कुछ पंक्ति जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं कहता हूँ, ओ विद्रोही, आओ पहले इसी दम को काटो, जानो समझो, घोषित करो कि हम इस या उस दूर व्यवस्था से नहीं, हम इस ऐसे पन के ही बहिष्कार मात्र के विरोधी हैं। दोस्तों, शेखर और शशि का संबंध अखंड विश्वास में बंधा हुआ है। ऐसे स्त्री पुरुष का संबंध है जो सामाजिक ढांचे एवं परंपरागत नैतिक विधान को अतिक्रमित करता है। शशि शेखर की मौसेरी बहन है, परंतु दोनों की अनुभूति और व्यवहार इस संबंध को अतिक्रमित करता है। दोस्तों, शेखर और शशि के संबंध को नाम के दायरे में नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, शेखर व शशि का संबंध ना तो पति पत्नी का संबंध है, ना भाई बहन का संबंध है। उन दोनों का संबंध समाज से ऊपर है। दोनों ही सामाजिक बंधन को तोड़ते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, उपन्यास का आखिरकार मुख्य लक्ष्य ही क्या है? शेखर अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की खोज कर रहा है। यह इस उपन्यास का मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों, आपको यह उपन्यास कैसा लगा?
अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।